Well, good afternoon, students. We'll go through with marketing management. Okay. This is the first subject as per your syllabus. तो इस सेमेस्टर में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें से वन ऑफ द सब्जेक्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सब्जेक्ट और यहाँ पर विल बी डिस्कसिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, जैसे आप देख रहे हो मैंने सेंटर में लिखा हुआ है यहाँ पे कॉन्सेप्ट. व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो कि मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द बेस ऑफ द सब्जेक्ट. मार्केटिंग का बेस क्या है, मार्केटिंग का फाउंडेशन क्या है, वो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. अगर मैं बात करता हूं देयर आर सर्टेन टर्म्स, कुछ ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम बार बार यूज करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हैं कि सेंटर है. ठीक है, इस सब्जेक्ट का. अगर मैं टर्म्स की बात करूं, नीड, वांट, डिमांड, एक्सचेंज, बाकी की चीजें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. नाउ नीड से हम क्या समझते हैं? नीड हिंदी अगर मैं बोलूं आवश्यकता, नीड या नेसेसिटी. देखिए, अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं या मार्केट की बात करते हैं, ये जो सब्जेक्ट एरिया है ये किसके ऊपर बिल्ड है? नीड्स के ऊपर. मार्केटिंग में हम बात करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स की. ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है? बेसिकली वो नीड को सेटिस्फाई करने वाले एंटिटीज हैं, आइटम्स हैं, स्टफ है, आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं. ठीक है, तो नीड आवश्यकता, आवश्यकता है तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाया गया है. प्रोडक्ट नहीं तो हम सर्विसेज की भी बात करते हैं. ठीक है, नाउ इट इज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. जैसे अगर हम बात करते हैं सर्विसेज या सर्विस सेक्टर जैसे जैसे ग्रो किया, तो प्रोडक्ट जो है जहां पे आपके पास कुछ फिजिकल नहीं है, रादर आप क्या करते हैं, सर्विसेज कुछ लेते हैं. तो सर्विसेज भी इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं वर्ड प्रोडक्ट के लिए. और बोथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनका मेन पर्पस क्या है? किसी ना किसी नीड को सेटिस्फाई करना, किसी आवश्यकता की पूर्ति करना. ठीक, तो पहली चीज मार्केटिंग एज ए ब्रांच ऑफ स्टडी जो इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स. ठीक है, उसका बेस क्या है? नीड. किसकी नीड, किसकी जरूरत, किसकी आवश्यकता? आपकी और हमारी. ठीक है. नेक्स्ट जो यहां पर है दैट इज वांट. अब वांट इस समवट एक लेवल ऊपर जब हम बात करते हैं, नीड आपकी एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं. लेट्स से यू आर हंग्री, आपको भूख लगी है. उस समय आपकी जरूरत क्या है? खाना, कुछ खाने को मिल जाए जिससे कि आप अपनी भूख को शांत कर सकें. तो खाना, एडिबल स्टफ, कुछ भी फूड आइटम, वो आपके लिए नीड हो सकता है. अगर मैं बात करूं वहां पर अगर चॉइसेस की बात आ जाती है, वहां पर आपके पास अगर ऑप्शंस अलग अलग आ जाए. ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे भूख लगी है लेकिन मुझे खाना है, तो क्या खाना है? अगर आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया, लाइक मुझे सिर्फ नूडल्स खाना है. ठीक है, आपकी भूख आप किसी और चीज से भी शांत कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नूडल्स. ठीक है, आपके लिए वांट, चाहत. ठीक है, जरूरत या आवश्यकता, और दूसरा आपकी वांट, आप क्या चीज चाह रहे हैं. नेक्स्ट कम डिमांड. नाउ डिमांड क्या है? ठीक है, नीड है, वांट है. अब ये जो नीड और वांट है, इसको अगर आप फुलफिल कर सकते हैं, देन ओनली
इट विल बी लेबल्ड या इट विल बी टर्म्ड एज डिमांड। ठीक है, डिमांड के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। पहली चीज तो यही है कि नीड या नेसेसिटी होनी चाहिए उसकी। दूसरा क्या है, उस नीड या नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए आपके पास इनफ फंड्स होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, परचेजिंग कैपेसिटी आपकी, अगर कोई चीज की आपको जरूरत है और आप कुछ स्पेसिफिकली एक सर्टन ब्रांड या एक सर्टन लाइक स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट वो आप रखते हैं, तो वो वांट है आपके लिए। मुझे कंप्यूटर चाहिए फॉर माय स्टडी पर्पसेस। ठीक है, पढ़ाई के लिए मुझे कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए, तो मेरी जरूरत है लैपटॉप या कंप्यूटर। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई करता हूँ, लेट्स से मुझे एचपी का ही ब्रांड चाहिए या डेल का ब्रांड चाहिए, तो वो मेरे लिए वांट हो जाएगा, और फिर उसमें मैं उसको अफोर्ड कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, वहां से निकल के आएगा डिमांड। एक तो नीड या नेसेसिटी होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट जो कि डिमांड का है वो क्या है, दैट यू मस्ट बी विलिंग टू पे फॉर इट। ठीक है, आप पे करने के लिए तैयार होने चाहिए। पे करने के लिए तैयार होने चाहिए, दैट मींस कहीं ना कहीं आपके पास परचेजिंग पावर होना चाहिए या एबिलिटी होना चाहिए। यू मस्ट हैव इनफ फंड्स टू बेक अप योर परचेज। ठीक है, तो ये डिमांड की बात हुई। नाउ कम्स एक्सचेंज। व्हाट इज एक्सचेंज? ठीक है, आदान प्रदान जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज ही है। तो बेसिकली मार्केटिंग में क्या होता है, ये जो नीड्स वांट्स या डिमांड है, इसको फुलफिल करने के लिए जैसे मैंने बोला प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं। वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्केटर्स या मैन्युफैक्चरर्स के एंड से आपके एंड तक, हमारे एंड तक, दैट मींस वी आर दी कंज्यूमर्स। ठीक है, वी आर दी कस्टमर्स। तो मार्केटर या मैन्युफैक्चरर के एंड से कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के एंड तक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पास ऑन होना। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, ये आपका एक्सचेंज है। ठीक है, मैंने कोई चीज बनाई है और मैंने वो चीज बनाकर आपको बेच दी, तो वो जो बाइंग एंड सेलिंग है आपके और मेरे बीच में, जो बाइंग और सेलिंग होगी वहां पर एक्सचेंज ही होगा। वो प्रोडक्ट मैंने आपके साथ एक्सचेंज किया और बदले में आपसे मैंने क्या किया, मैंने आपको चार्ज किया है आपसे कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी, वो मैंने उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट लिया है, तो यहां पर एक्सचेंज हुआ है। नीड, वांट, डिमांड, इनको कैटर करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं। वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम एक्सचेंज करते हैं अगेंस्ट सर्टेन कंसीडरेशन। कंसीडरेशन नॉर्मली या यूजुअली क्या होता है, मनी। पैसे के बदले में ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज जब होगा तो वहां पर दो चीज होगी, एक होता है आपका ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, स्वामित्व जिसको हम कहेंगे, और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व, ऑनरशिप। ठीक है, तो दो चीज है, एक तो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन और दूसरा ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। जब ट्रांसफर ऑफ पोजीशन और ऑनरशिप हो जाता है तो वो एक्सचेंज कहलाएगा। अब ये जो सारी चीजें हैं ये कहां पर होती हैं? ऑल दीज थिंग्स टेक्स प्लेस एट मार्केट स्पेस। ये सारी चीजें कहां होंगी? मार्केट में होंगी। तो अगर मुझे मार्केट को डिफाइन करना हो तो मैं मार्केट को क्या डिफाइन कर सकता हूं? मार्केट इज सेट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, या मार्केट रादर मैं ऐसा बोल दूं कि इट इज फिजिकल स्पेस या ऑफ अरेंजमेंट जहां बायर्स एंड सेलर्स करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और अपनी वांट्स फुलफिल करते हैं, अपनी डिमांड एक दूसरे के सामने पुट अप करते हैं, उन डिमांड्स को फुलफिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, वो क्या करते हैं? आपस में गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करते हैं और अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं और अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। हाउ? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एक्सचेंज। चीजें हमें अगर समझ में आती है तो
we can move on to some other concepts of marketing. ठीक है. Now, if we talk about further more concepts of marketing, तो वहां पर आपके P's, C's and M's, ये these concepts comes into picture. P's of marketing, C's of marketing and M's of marketing. ठीक है. अगर हम बात करते हैं P, मैकार्थी, दिस इज वन ऑफ द रिनाउंड नेम्स, एक जाना पहचाना नाम है मार्केटिंग की फील्ड के अंदर. ठीक है. मैकार्थी ने 4P का कॉन्सेप्ट हमें दिया था. ठीक है. 4P जो है, ये 4P आपके मार्केटिंग की आधारशिला होते हैं, फाउंडेशन होते हैं. 4P जो है, दीज आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. दीज आर दी 4Ps. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ठीक है. नाउ यहां पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है 4Ps प्लस 3Ps. ओवर द इयर्स यहां पर जो फर्दर चेंजेस आए हैं इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, बेस्ड ऑन दैट, और जैसे मैंने पहले भी कहा, विद द एडवेंट या विद द बूम ऑफ सर्विस सेक्टर, 3 फर्दर और पीस ऐड किए गए हैं. ये जो आपके पीस ऑफ मार्केटिंग है, इनको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स. ठीक है. तो ये जो है, इसको कहा जाएगा मार्केटिंग मिक्स. अब मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन तो ही, लेकिन जो 3P एक्स्ट्रा हैं, इनको हम एक्सटेंडेड पीस भी कहते हैं, या इनको कहा जाता है पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग. ठीक है. आगे जाके जब आप स्पेशलाइजेशन के लिए ऑप्ट करेंगे, वहां पर आपको सर्विसेज, ठीक है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है. मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो आप अपने स्पेशलाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं. तो अगर मैं सर्विस मार्केटिंग की बात करता हूं, तो वहां पे 3P और एक्स्ट्रा आपके आते हैं. दीज पीस आर फॉर पीपल, सेकंड इज प्रोसेसेस एंड थर्ड इज फिजिकल एविडेंस. तो ऐसे करके दीज आर दी 7 P's. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 ये हुए आपके. देन कम्स पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. ठीक है. अब ये क्या है P's और कैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे. एक ओवरव्यू आपको देना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज इंक्लूड किया हुआ है. और क्योंकि हम बात अभी कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में ये इन्वॉल्व होता है या ये कवर अप होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है. तो 4Ps, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्लस पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. दीज आर दी 7 Ps. नेक्स्ट कम्स 4 Cs ऑफ मार्केटिंग. नाउ 4 Cs की अगर हम बात करते हैं, तो पहला जो C है, दैट इज बट ऑब्वियस, कस्टमर. क्योंकि मार्केटिंग की अगर मैं बात करता हूं, मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड इट एंड्स विद कस्टमर. मार्केटिंग जो आपकी जितनी भी मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, दे ऑल कहां से शुरू होती हैं? दे ऑल स्टार्ट्स विद कस्टमर. कस्टमर्स की नीड्स क्या है, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है, वो सारी चीजों के ऊपर बेस्ड है मार्केटिंग एक्टिविटीज. एट द सेम टाइम आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर, हैप्पी कस्टमर्स, डिलाइटेड कस्टमर्स. ठीक है. हर कोई चाहता है कि वो अपना कस्टमर बेस एक्सपांड करे. कस्टमर बेस एक्सपांड आप करने के लिए ही सारे एफर्ट्स लगाते हैं. नए कस्टमर्स ऐड ऑन करना, वो हर कोई मार्केटर या हर कोई लाइक बिजनेस यूनिट चाहेगा. जब कॉन्सेप्ट की बात चली है, तो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. लाइक देयर इज वन थ्योरी. ठीक है. एक बकेट प्रिंसिपल या बकेट थ्योरी मार्केटिंग के अंदर अप्लाई होता है. अगर मैं मार्केट की बात करता हूं, तो मार्केट एक बकेट की तरह है. ठीक है. बकेट आपको समझ में आता है, बाल्टी जो होता है. ठीक है. तो मार्केटिंग या मार्केट रादर, मार्केट एक बकेट है, एक ऐसा बकेट जिसमें एट दी बॉटम
एक छोटा सा होल है। अब वंस यू स्टार्ट पोरिंग वाटर इनटू द बकेट, जैसे जैसे आप पानी डालते हैं तो उस छेद में से पानी बाहर भी जाता है। अब यहाँ पे पानी जो है या पानी का फ्लो जो है इट इज नथिंग बट वो कस्टमर्स है। दैट मीन्स नए कस्टमर्स आप ऐड करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो कि स्विच कर जाते हैं, ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ या दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो आपके हैं उन कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स ऑफरिंग्स की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो लगातार ये कस्टमर्स का फ्लो बना रहता है। जितने कस्टमर्स ऐड करेंगे आप मान के चले कुछ क्वांटिटी ऑफ कस्टमर्स वो आपके ड्रेन आउट भी होंगे। हमारा पर्पस क्या है कि हमारी बाल्टी भरी रहे। तो इफ यू वांट योर बकेट टू बी फिल्ड तो आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं किस चीज के ऊपर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। तो कस्टमर जो है वो पहला सी है मार्केटिंग का, ठीक है। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल वो हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जब मैं सी की बात करता हूं, सेकंड सी जो मार्केटिंग का है दैट इज कॉस्ट। हर एक चीज या जितने भी आप मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे उन सब में कहीं ना कहीं यू विल बी पुटिंग सर्टेन मनी। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम कॉस्ट इंकर करते हुए हम हमारे कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स प्लस जैसे हम बोलते हैं ना आफ्टर सेल सर्विसेज वो चीजें प्रोवाइड कर सकें। तो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्लस इम्प्रूव्ड या सुपीरियर आफ्टर सेल सर्विसेज वो प्रोवाइड करना हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है। तो सेकंड यहाँ पे जो सी है दैट इज कॉस्ट। थर्ड अगर मैं सी की बात करता हूं दैट इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस कंफर्ट लेवल किसका, कस्टमर का। कस्टमर चाहता है कि उसको हर चीज एट हिज और हर डोर स्टेप मिल जाए। तो वही चीज है कि कस्टमर को उसकी जरूरत की चीजें उस तक पहुंचा देना, ठीक है, कीपिंग इन माइंड कि वो पूरी तरह से कंफर्टेबल। द थर्ड सी कन्वीनियंस या कंफर्ट लेवल ऑफ कस्टमर। एंड लास्ट इज कम्युनिकेशन। लास्ट जो सी है वो है आपका कम्युनिकेशन। तो जो भी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस होते हैं चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की मैं बात कर रहा हूं दैट मींस यहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट प्रमोशंस। जो भी मींस ऑफ कम्युनिकेशन कंपनी यूज करती है, चाहे वो डायरेक्ट सेल्स के थ्रू आप तक पहुंचे या फिर एडवर्टाइजिंग के माध्यम से अपनी बात रखे या फिर कुछ और भी ऑप्शंस वो कंसीडरेशन में ले, कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। अगेन इट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। फिर बात आती है आपकी एम्स, 4 एम्स ऑफ मार्केटिंग। 4 एम्स जैसे हम बात कर रहे हैं, पहला जो एम है यहाँ पर वो है आपका मार्केट। और मार्केट को जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने बताया था मार्केट जो है, मार्केट क्या है, एक तरह का स्पेस है या एक तरह का फिजिकल अरेंजमेंट है, एक तरह का स्पेस है, एक तरह का प्लेस है जहां पर सेलर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे से समझ आते हैं और अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। तो पहला जो एम है यहाँ पर वो है मार्केट। दूसरा एम होता है आपका मर्चेंडाइज। नाउ मर्चेंडाइज ये एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है जो कि प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ साथ बाकी की चीजों को भी कवर अप करता है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, ठीक है, इट इज पॉसिबल टू मार्केट या इट इज पॉसिबल टू सेल एनीथिंग, मतलब लिटरली एनीथिंग, आप कुछ भी या आप जो चाहे वो बेच सकते हैं। द ओनली थिंग इज दैट कि आपको वो टैक्टिक्स आनी चाहिए, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर मैं अलग अलग यहाँ पर एरियाज आपके सामने बताऊं, प्रोडक्ट और सर्विसेज तो आपको पता ही है, उसके अलावा टूरिज्म जो होता है वहां पे हम क्या करते हैं, किस चीज को सेल करते हैं या किस चीज को मार्केट करते हैं,
वी आर मार्केटिंग प्लेसेस ओवर देयर, जगहों को मार्केट करते हैं। चाहे मैं जैसे अलग अलग कैंपेन्स आप देख, अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल, ठीक है। नाउ एमपी टूरिज्म, देन उसके बाद केरला टूरिज्म, हर एक स्टेट का भी अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो अलग अलग मीन्स से अपने जो लाइक हॉट स्पॉट्स होते हैं, जो कि डेस्टिनेशंस होती हैं, टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं, उनको मार्केट करते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं। क्या कर रहे हैं वो? प्लेसेस को सेट कर रहे हैं। लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ इवेंट्स अराउंड यू, ठीक है। आजकल आप देखते हो हर फेस्टिवल पे देयर आर डिफरेंट इवेंट्स जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, उनको मार्केट करते हैं, उनको सेल करते हैं। ये क्या चीज है? इट इज नथिंग बट इवेंट मैनेजमेंट जो आप बोलते हो। यहाँ पर हम इवेंट्स को कर रहे हैं, इवेंट्स को मार्केट कर रहे हैं, तो इवेंट्स को बेचा जा सकता है। इंश्योरेंस वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इंश्योरेंस क्या है? इट इज नथिंग बट मियरली एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है टू सेफगार्ड योर लाइफ, ठीक है। आप क्या करते हैं? सर्टेन प्रीमियम पे करते हैं और उसके बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको कवरेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये जो है इसको भी सेटअप किया, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स, इनको अगर मैं एक टर्म में रखने जाऊं तो मैं कह सकता हूं मर्चेंट। ऑल कैन बी मर्चेंट या व्हाट ऑल कैन बी ट्रेडेड ऑफ, जो सारी चीजें ट्रेड की जा सकती हैं, जो कि आप मार्केट कर सकते हैं, वो सब मर्चेंट होती है। दैट इज द नेक्स्ट। फिर बात करता हूं द थर्ड एम, समवट थोड़ा सा रिलेटेड, मैसेज एंड मीडिया। उसको करने के लिए आपको टाइम मैसेजेस पहुंचाना पड़ता होता है। ये मैसेज किस तरह से, किस मीडियम के आप काम करेंगे, दैट विल बी मीडियम। तो ये तो बात फ्यू टर्मिनोलॉजीज जो कि हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। अदर देन दैट, जब मैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग की बात करता हूँ या कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर वी आर लाइक 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जिनको कि मार्केटिंग फिलॉसफी कहा जाता है। आई रिपीट, 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आप मार्केटिंग फिलॉसफी से जानते हैं, ठीक है। ये जो फिलॉसफीज है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सेकंड होता है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, is the product concept. Third is your and third जो आता है आपका वो होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देन सेलिंग कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। और लास्ट है वो सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो ऐसे देयर आर 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स या मार्केटिंग फिलोसफीज, ठीक है। या आप इसको फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड इज सेलिंग कॉन्सेप्ट, देन मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फाइनली लास्ट जो होता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग या सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। हम ये चीज रिपीट कर देते हैं जो हमने अभी तक कवर किया, ठीक है। हमने देखे बेसिक टर्मिनोलॉजीज, नीड जरूरतें, वांट आपकी इच्छाएं, ठीक है। नेक्स्ट डिमांड, डिमांड जो है वो आपकी ऐसी जरूरतें या इच्छाएं जिनको आप पूरा कर सकते हैं इन द सेंस इनको पूरा करने के लिए आप पैसा
दे सकते हैं और टाइम पैसा देने के लिए तैयार है, मतलब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, यू आर विलिंग टू पे, एट द सेम टाइम यू आर आल्सो एबल टू पे। तो अगर विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे आ रहा है और वो बैकअप कर सकता है आपकी नीड और वांट को, तो वो होगा आपका डिमांड। देन जहां पर डिमांड एग्जिस्ट करता है, जिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए डिमांड एग्जिस्ट करता है, उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मार्केट के अंदर एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें थी। फिर हमने बात किया था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4 P's। एक फिजिकल स्टफ जो कि आपको आपकी नीड्स को पूरा करता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स यूजुअली टेंजिबल्स होते हैं। ठीक है, इनटेंजिबल फॉर्म में जो चीज आपकी नीड्स को पूरा कर रही है वो होंगी आपकी सर्विसेज। ठीक है, तो जो चीज दिखाई देती है, जिसको कि आप टच कर सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि समहाउ, ठीक है ना, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो तो प्रोडक्ट हो गया। लेकिन जिनको आप एक्सपीरियंस करते हैं वो सर्विसेज है। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में लगा हुआ है। ठीक है, आई मेट विद एन एक्सीडेंट, मैं डॉक्टर के पास गया। ठीक है, आई गॉट ऑपरेटेड, डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। डॉक्टर ने क्या किया, उसने मुझे अपनी सर्विसेज दी हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में आप जाते हैं, हॉस्पिटल में आपको क्या मिलता है, सर्विसेज मिलती है, जो ट्रीटमेंट हो रहा है दैट इज, बट वो सर्विसेज हैं। साथ में प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, वो प्रिस्क्रिप्शन आप लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। वो जो दवाई ली है, जो भी मेडिकेशन आपका हुआ है, वो मेडिकेशन क्या है, प्रोडक्ट्स के थ्रू हुआ है। तो यहाँ पर मेडिसिन जो है वो प्रोडक्ट है, लेकिन जो मेडिकेयर आपको मिलता है, मेडिकेयर इज व्हाट, वो सर्विस है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जब हम पी की बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो वहां पे प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज दोनों हम कॉमनली एड्रेस करते हैं, या दोनों को हम कॉमनली एड्रेस करते हैं, इंटरचेंज आप उसको यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बाद हमने प्राइसिंग की बात की थी। हर प्रोडक्ट कम्स विद ए प्राइस टैग। ठीक है ना, अभी आप प्रोडक्ट आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए जो भी आप प्रोडक्ट को अप्रोच करोगे, उसके बदले आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, यू हैव टू पे फॉर। तो जो भी आप पे करते हैं, रादर मैं ऐसा बोलूं कि जो भी मार्केटर या मैन्युफैक्चरर आपको चार्ज करता है, वो जो आपसे पेमेंट लेता है, वो प्राइस कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइस। देन प्लेस। प्लेस मींस जहां पे वो एक्सचेंज एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, दिस एक्सचेंज कैन बी या कैन टेक प्लेस एट अ फिजिकल, यू कैन से स्पेस, मार्केट में हो सकता है, मार्केट प्लेस पे हो सकता है, रादर उसके अगर मैं बात करूं तो दूसरी जगहों पर भी ये चीज हो सकती है। ई कॉमर्स में बात करता हूं। ठीक है, आप जब ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं, क्या आप अलग अलग वेब पोर्टल्स पे जाते हैं और आप प्रोडक्ट्स वहां पर ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो वो क्या है, वो भी एक तरह का प्लेस ही है। ठीक है, वो जो वेब पोर्टल है वो भी एक प्लेस है। तो प्लेस एंड देन उसके बाद प्रमोशन, जो हमने यहाँ पर कम्युनिकेशन के अंदर भी देखा था, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, वो सारे प्रमोशन रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, विच इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट सेल्स, सेल्स प्रमोशन। ठीक है, और भी इसके अंदर जो चीजें आती हैं वो हम आगे देखेंगे। आपका पीपल, लोग। जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विस कौन रेंडर करता है, सर्विस कौन देता है, लोग ही देते हैं। तो एक पी जो हमने देखा था वो था आपका पीपल। ये लोग प्रोसेसेस करते हैं, प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस जो भी एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज आप कैरी आउट करते हो इन ऑर्डर टू मीट दी नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स, वो सारा कुछ प्रोसेसेस के अंदर आएगा। एंड फाइनली फिजिकल एविडेंस। ये सारी चीजों के लिए, इन सारी चीजों को आप बैकअप करते हो किसके साथ, कुछ प्रूफ के साथ। तो वो जो प्रूफ है वो एक तरह का फिजिकल एविडेंस होता है। ठीक है।
तो दैट इज इट। ये सारी चीजें हमने अभी इस फर्स्ट या इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर यहाँ पर कवर अप किया हुआ है। नेक्स्ट फर्दर जो चीजें हैं, जैसे मैंने बोला था कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग फिलोसफीज, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।